कई बार भाजपा ने ये इशू उठाया कि संथाल परगना में जिस प्रकार से पॉपुलेशन कम हुआ आदिवासी भाई बहनों, 15% जो है जनसंख्या कम हुई, ये ऐतिहासिक है। कभी भी 5 साल के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या कभी किसी की जाति कम नहीं होती। कहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कुछ असाधारण है। जब उसके अंदर डीप में गया तब गया कि जिस प्रकार से घुसपैठिए यहाँ पे आके आदिवासी बहनों के साथ में जिस प्रकार से गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जैसा हो गया। पर सरकार को लग रहा था कि नहीं, अगर घुसपैठिए नहीं आएंगे तो वापस इनकी सरकार नहीं बनेगी, अगर उनको अधिकार नहीं मिला तो इनकी सरकार नहीं मिलेगी। तो उन्होंने देश को नहीं देखा, उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के अधिकार को नहीं देखा, उन्होंने राज्य के अधिकार को नहीं देखा और घुसपैठियों को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं आपके बीच में ये चिट्ठी लेके आया हूं जो 2023 में उनका ही शासन है, उनकी ही पुलिस थी। ये पुलिस महानिदेशक ने एक पत्र लिख के सभी उपायुक्तों को, झारखंड के एक पत्र लिखा, 2 जून 2023 का ये पत्र है आपके बीच में है। उसमें ये कहा जाता है कि निर्देश अनुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की सूचना है। प्राप्त सूचना अनुसार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। इसके पश्चात इनका सरकारी दस्तावेज तैयार किया जाता है और उनके नाम मतदाता सूची में डाला जाता है और फिर साजिश के तहत उनको वहां बसाया जाता है, जिससे राज्य की आंतरिक व्यवस्था को खतरा बना रहता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर संथाल परगना क्षेत्र के साथ साथ झारखंड राज्य के सभी अन्य जिलों में ऐसे घुसपैठियों के प्रवेश की संभावना है, जिसकी सतत निगरानी एवं जांच आवश्यक है। आप ये समझ और उपयुक्त विषय के संबंध में अपने जिला क्षेत्र में इन घुसपैठियों से संबंधित जांच सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट दिया है। हर उपयुक्त को लिख रहे हैं। और जब सरकार को पूछा गया, जब जिस प्रकार से इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया, क्योंकि ये देश का मुद्दा है साथियों, ये मात्र झारखंड का मुद्दा नहीं है, आदिवासी साथियों का मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। जब इस मुद्दे को उठाया, यहाँ तो घुसपैठ ही नहीं है। अगर ये घुसपैठ नहीं थी तो आपके ही शासन में पुलिस निदेशक ने ये पत्र क्यों लिखा, हर उपायुक्त को क्यों लिखा, उसका जवाब दीजिए। और एक प्रमाण, 2 दिन पहले जो उनके गठबंधन के साथी है, जो उसको इंडी गठबंधन कहते हैं, गुलाम अहमद मीर, उन्होंने क्या कहा कि हम 450 का सिलेंडर घुसपैठिए होंगे उनको भी देंगे। इसके 2 मतलब होते हैं। एक बात, वो जानते हैं कि घुसपैठिए इस राज्य में है। दूसरी बात ये भी जानते हैं कि घुसपैठिए कौन कौन है। तीसरी बात ये भी जानते हैं कि उनके वचन पत्र में घुसपैठियों के लिए भी जगह है। कभी भी आपने किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता को ये कहते हुए देखा है कि हम घुसपैठियों को भी इस योजना का लाभ देंगे? ये मजाक की बात नहीं है साथियों। कई बार हम सोचते हैं गलती कैसे हो सकती है। एक राज्य का चुनाव इंचार्ज राष्ट्रीय पार्टी का अगर ये बात कहता है तो ये बहुत गंभीरता है उसमें। पूरे राज्य की जनता को ये चीज समझना पड़ेगा, आदिवासी भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र कितना बड़ा। आप मात्र झारखंड के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। हम तो नेशनल डिबेट में जाते हैं, हर बार ये कहा जाता है कि नहीं घुसपैठ, झारखंड जो है सरहदी राज्य, तो घुसपैठ कहां से हुई? ये इसका प्रमाण है, पुलिस का पत्र है। ये कहां से हुआ? जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार की घुसपैठ की घटना नहीं हो सकती। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। ये सवाल झामुमो कांग्रेस सरकार से है। आप मुझे बताइए, अगर आप अभी तक कहते थे कि घुसपैठिए नहीं है तो इस पत्र का क्या माहौल? अगर आप कहते हैं घुसपैठिए नहीं है तो आपकी ही जो गठबंधन के एक नेता ने ये कहा कि हम उनको भी गैस सिलेंडर देंगे, उसका क्या बात है? और झारखंड की जनता के साथ में आपने जो छल किया है, इसका जवाब झारखंड की जनता लेकर रहेगी। आदिवासी भाई बहनों के साथ आपने छल किया, जिस राज्यों में आपने वादे किए हैं, जहां पे भी इंडी गठबंधन की सरकार है, सारे वादे आपके फ्लॉप साबित हुए। पर इस निम्न स्तर की राजनीति कभी भी किसी राज्य में किसी भी पार्टी ने नहीं की है, क्योंकि जहां देश को पीछे चाहिए, घुसपैठियों के सहारे पे आप अपनी सरकार बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे विश्वास है झारखंड की जनता ने राउंड 1 का जो वोटिंग हुआ है, मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। जिस प्रकार से लहर है, आप सब जानते हैं, जो सेकंड फेज की जो मतदान है, उसमें भी ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है।